अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। और मेरे मोहतरम नाजरीन, मैं एक ऐसे शहर में मौजूद हूँ जो कि पाकिस्तान का एक अहम शहर है, सहराए थर का एक अहम शहर है। शायद यहाँ मेरे जहन में ख़्याल आया यहाँ के लोगों को देखकर और लोगों का रहन सहन देखकर, ख़ास तौर पर क्योंकि मोस्ट डाइवर्स सिटी है यहाँ। मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू हैं, लेकिन आपस में प्यार मोहब्बत है। शायद यहाँ पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा अमीर हिंदू रहते हैं। आपको लगेगा कि ये अजीब सा जुमला है। मैं ये अजीब सा जुमला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमूमन एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान में शायद अक़लियतों के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं रखा जाता, और ये बात किसी हद तक कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सुनने में भी आती रहती हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो मुसलमानों के साथ भी कुछ अच्छा सलूक यहाँ नहीं रवा रखा जाता। तो ये बातें तो मेरा ख़्याल है कि रहने देते हैं हम। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अमीर तरीन हिंदू रहते हैं। यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो डाइवर्स है। यहाँ जितनी मसाजिद हैं शायद उतने या उससे ज़्यादा मंदिर हैं। अब हो सकता है कुछ लोग एतराज़ करें, यार नज़र नहीं आते देखने में। हाँ, बड़े बड़े मंदिर तो आपने भी देख रखे होंगे जो यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ हर घर में भी एक मंदिर होता है। जो हिंदू जितने भी फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं उन्होंने घरों में भी मंदिर बनाए हुए होते हैं। तो इस लिहाज से सबसे ज़्यादा मंदिर इसी शहर में पाए जाते हैं। और इस शहर के अंदर सर गुरुद्वारा मौजूद है। ये शहर तो शहर है और साफ़ सुथरा शहर है, लेकिन यहाँ सरे शाम ऐसा भी लगता है कि बाज़ औक़ात जैसे ये कुछ बिल्कुल देहाती सा मंज़र पेश कर रहा है। आपको जा बजा बकरियों के रेवड़ नज़र आएंगे, शहर के अंदर जा बजा गाय बैल घूमते हुए नज़र आएंगे, और वो सर उनका कोई मालिक नहीं होता, लेकिन उन्हें कोई चोरी नहीं करता, उन्हें कोई पकड़ कर लेकर नहीं जाता, क्योंकि हिंदू मजहबी अक़ीदत में एक तक़द्दुस का दर्जा हासिल है गाय और बैल को। और मैं आपको जो दूसरा मंज़र दिखाने वाला हूँ वो है मिट्टी शहर का एक बुलंद टीले से मंज़र। ये है मिट्टी शहर का एक तरह से आप इसे फ़ज़ाई मंज़र कह सकते हैं। तो ये है मिट्टी की चंद तफरी गाहों में से एक सबसे ज़्यादा फेमस तफरी गाह गड्डी भिट जिसे कहते हैं। और एक ये मॉन्यूमेंट टावर बनाया गया है। इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्शन भी आता रहा है, बहुत बार आया है। ये अमर जगदेश कुमार मलानी जो थे, ये यहाँ की एक अहम सियासी शख्सियत हैं, तो उनकी यादगार के तौर पर टावर बनाया गया। मैं इस हक़ में हूँ कि अगर आपने शहर को सर्व किया है तो और लोग आपकी याद में कोई टावर बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन ये जो सियासी उस पर नारे दर्ज होना और वो ठीक नहीं है। वो आप अपनी पार्टी को प्रमोट करने के चक्कर में, और इस पर बहुत सारे लोगों ने तनकीद की, और मैं अमूमन तनकीद नहीं करता, लेकिन इस पर चूँकि एक तनकीद आ चुकी है और मेरा ख़्याल है कि कुछ इतनी अच्छी बात नहीं है। तो बहरहाल ये अमर जगदेश कुमार मलानी यादगार टावर है। शहर का मंज़र यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़र आता है। चूँकि ये करीबन 300 फीट ऊंचा टीला है, तो इस वजह से यहाँ हवा ज़्यादा है। मिट्टी शहर बिल्कुल इस टीले के नीचे आबाद है। टीले ये इस तरह के हैं, कुछ छोटी मोटी पहाड़ियों के मंज़र पेश करते हैं। एक और इस तरह की तफरीगाह बनाने की कोशिश की गई थी, जो कि अगर यहाँ से नज़र नहीं आएगा मेरे इस कैमरे से, तो मैं फ़ोन से एक वीडियो बना के वो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ इसके बिल्कुल अपोज़िट, थोड़ा सा अपोज़िट, कि वहाँ भी एक इस तरह का टावर बनाने की कोशिश, टावर नहीं, वहाँ एक तफरीगाह बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कुछ ज़्यादा पजीराई उसे हासिल नहीं हो सकी। ये लोगों की फैमिलीज़ की सिटिंग के लिए खूबसूरत हट टाइप चमरे बनाए गए हैं। हवा अब गर्म है, आज का दिन बहुत शदीद गर्म था। मैं आपको वो टावर दिखा देता हूँ। टावर नहीं, सॉरी, जो दूसरा टीला है, ये जो सामने टीला है, इस पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी आपको नज़र आ रही होंगी। ये रहा। तो दिन आज का बहुत शदीद गर्म। हम लोग इस्लामकोट से निकले थे और मिट्टी तक जब हम पहुँचे, कुछ 45 किलोमीटर है, वो सफ़र करके
जो हवा के थपेड़े, लू के थपेड़े, उन्होंने हमें ऐसी हमारी बुरी हालत की कि हम मिट्टी में रुक गए। हमने कहा या तो यहाँ रात में निकलेंगे या यहाँ रात रुक के सुबह यहाँ से निकलेंगे। तो इस वजह से, वगरना मेरे प्रोग्राम में शामिल नहीं था ये कि मैं मिट्टी शहर स्टे करूँगा। मुझे यहाँ से बाईपास ही जाना था, मेरे पास वक्त बहुत कम था। लेकिन गर्मी की वजह से शदीद, हवा बहुत तेज़ चल रही है अभी, लेकिन ये दिन में इतनी गर्म थी और अभी भी गर्म है। अभी वक्त हो रहा है 6:30, लेकिन अभी भी हवा गर्म है। तो खुश्क मौसम है, लू वाला मौसम है। सहराए थर में आपको पता है कि नमी तो होती नहीं है ना, यहाँ पानी तो नायाब है। तो इस वजह से, और ये एक टूरिस्ट पॉइंट है, तो यहाँ जितने भी मिट्टी शहर में टूरिस्ट आएंगे तो वो यहाँ ज़रूर आएंगे। एक और मंज़र मेरे यहाँ, अगर आप गड्डी भिट पर आते हैं तो यहाँ एक मुकामी गुलकारा है जाहिदा नाम से, मेरा ख़्याल है। पूरा नाम आपका क्या है? जाहिदा परवीन? जाहिदा परवीन ये सामने मौजूद हैं। और ये जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनके लिए कुछ गाना वगैरह वो गाती हैं मुकामी। और मैं इससे पहले भी एक वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूँ इन्हें। फोक जो माई भागी के गाने हैं या और जो मुकामी सिंगर्स ने गाने गाए हुए, तो वो ढोल की थाप पर वो गाने वगैरह आपको सुनाती है। तो जाहिदा जो हैं वो बहुत छोटी उम्र से, अब भी कुछ इनकी ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन बहुत छोटी उम्र से यहाँ बैठकर ये गाना गा रही हैं ना। लोग पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस हैं इस इलाके के अंदर, बल्कि पूरे सिंध में। लोग इनसे पुराने जो सिंगर्स हैं, ख़ास तौर पर माई भागी है या सादिक फ़कीर या और बहुत सारे सिंगर्स जो हैं, उनके गाए हुए गाने जो हैं वो इनसे सुनते हैं, महसूस होते हैं। और आप जानते हैं कि टूरिस्ट पॉइंट पर अगर आप जाते हैं और इस तरह के मुकामी सिंगर वो अपनी अर्न करने के लिए वहाँ बैठे हुए होते हैं, तो वो कुछ इन्हें, आप उन्हें पैसे दे जाएं, उनकी खिदमत का सिला, और उनका घर भी इससे चलता रहता है और फ़न की खिदमत भी वो लोग करते रहते हैं। तो मेरा सवाल यही था जाहिदा से कि कितने पैसे बन जाते हैं। वैसे पर्सनल सवाल है, पूछना नहीं चाहिए। मर्द से कहते हैं उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए और ख़ातून से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन एक सिर्फ समझाने के लिए कि लोग आएँ तो यहाँ गाना सुने तो इन्हें कुछ पैसे दे के जाएँ। तो जाहिदा, इन दिनों में टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं या बारिशों में ज़्यादा आते हैं? बारिशों में ज़्यादा आते हैं। अच्छा जी हाँ। तो बारिशों में अच्छे पैसे बन जाते हैं, जी हाँ। लोग पसंद करते हैं। जी हाँ। हाँ। जी। तो कौन कौन से गाने, किन 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 के कलाम गाती हैं आप? सादिक फ़कीर है, रजब फ़कीर है, जवार फ़कीर, माई भागी, माई धाई, इसका सॉन्ग गाती हूँ। तो आपने सुना कि ये जो मुकामी सिंगर हैं, बल्कि सादिक और रजब फ़कीर, तो उनके तो कुछ गाने मुझे भी बहुत पसंद हैं। वो गानो होयो ना चंद ककरन मां निकतल, वो रजब फ़कीर का बड़ा मशहूर, उसकी कंपोजिशन बहुत अच्छी है। तो चलें, गाना मैं इनसे पहले भी सुन चुका हूँ, फिर कभी दोबारा सुनेंगे। अगर आप गड्डी भिट पर आते हैं तो यहाँ कुछ शॉप्स भी हैं ना, जैसे जो ट्रेडिशनल दस्तकारी है या पहनावा है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह ख़ास तौर पर। सामने पूजा हैंडी क्राफ्ट्स गड्डी भिट, और इस तरफ भी हैंडी क्राफ्ट्स की ही दुकान है, हाउस मिट्टी। ये डेजर्ट गेस्ट, अच्छा ये गेस्ट हाउस है, ये गेस्ट हाउस है। और इस तरफ हैंडी क्राफ्ट्स की एक दुकान है, एक ही खुली हुई नज़र आ रही है। तो अगर आप यहाँ आएँ तो कुछ मुकामी सकाफ़त भी ख़रीद सकते हैं। तो मिट्टी शहर के जो मनाजिर हैं, मैं आपको मोटरसाइकिल पे राइड करते हुए दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त हम मोटरसाइकिल पर हैं। हम इस्लाम कोर्ट से मोटरसाइकिल पर ही निकले थे, गए हम बस में थे, रात को लेट नाइट में पहुँचा था इस्लाम कोर्ट। तो मिट्टी शहर मोटरसाइकिल पर कैसा लगता है, तो ये डिटेल आपको दिखाएंगे। क्योंकि वैसे अगर मैं शहर घूम के आपको दिखाऊं तो पूरा शहर नहीं दिखा पाऊंगा, और जितनी भी वीडियोस बनी हुई हैं इस शहर की, वो भी कुछ मखसूस मुकाम तक ही महदूद होंगी। यकीनन पूरा शहर तो शायद किसी ने ना दिखाया हो आप किसी यूट्यूब वीडियो में। तो
किस तरह से लगता है शहर, और ख़ास तौर पर क्योंकि ये मगरिब होने वाली है, बल्कि सूरज गुरूब हो ही चुका है ऑलमोस्ट, तो कुछ रात के मनाजिर भी हो जाएंगे, कुछ शाम के मनाजिर भी हो जाएंगे। शहर कदरे दूसरे छोटे शहरों की बनिस्बत ज़्यादा साफ़ सुथरा है। लाहौर इस्लामाबाद ज़्यादा साफ़ सुथरे होंगे, कुछ कराची के पोश इलाके ज़्यादा साफ़ सुथरे होंगे, लेकिन सिंध के जो और शहर हैं, मैं अपने शहर मीरपुर ख़ास की बात करूं तो ये उससे भी ज़्यादा साफ़ सुथरा है। मीरपुर ख़ास शायद एक आध सड़क आपको दिखाने के अलावा मैं और कुछ नहीं दिखा सकता कि कोई मिसाली शहर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और सफाई सुथराई के हवाले से। यहाँ ये आप देखें ना, इसकी सड़कें ज़्यादा साफ़ सुथरी हैं। यहाँ के जो सियासी लोग हैं, अच्छा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि मेरा ख़्याल है कि यहाँ का MP और MNA दोनों हिंदू हैं। उनकी आबादी भी हिंदू पॉपुलेशन भी यहाँ ज़्यादा है, और MP और MNA भी दोनों हिंदू हैं ज़्यादा। उन्होंने अपने शहर के लिए सर्व किया है, हर MP MNA को, बल्कि काम तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है, लेकिन चलें हमारे यहाँ MP और MNA के हाथ में इख्तियारात होते हैं, तो उन सबको अपने शहर को इस तरह से सर्व करना चाहिए, साफ़ सुथरा भी रखना चाहिए। इंक्रोचमेंट है, ठीक है, ठेले वगैरह और ये चिंचियाँ वगैरह रोड पर खड़ी हुई हैं, जिनकी वजह से कुछ परेशानियाँ आती हैं। ये कश्मीर चौक है, और कश्मीर चौक है ना ये, हाँ ये, अच्छा नहीं, MP यहाँ का जो है वो मुस्लिम है, वो है फ़कीर शेर मोहम्मद बिलालानी, MPA PS 54, और MNA जो है वो यहाँ का हिंदू है। मैंने गलत कह दिया था, डॉक्टर महेश कुमार मलानी, ये हैं यहाँ के NA 215 के MNA। और इस तरफ एक होटल है, एक बड़ा होटल है, ये कश्मीर चौक पर ही है, तो यहाँ स्टे भी कर सकते हैं आप, डायमंड होटल के नाम से है। तो खाना भी अच्छा मिलता है यहाँ पर, मैं एक आध बार खा चुका हूँ पहले खाना, आज तो मैंने यहाँ से नहीं खाया, लेकिन ये कि खाना अच्छा है यहाँ पर। ये मरकज़ी रोड कह लें आप, जो मिट्टी शहर का मरकज़ी रोड है। तमाम तर बैंक्स जो हैं वो इसी रोड पर हैं, या इस रोड से एक आध मुत्तसिल रोड पर हैं। अच्छा, कारोबार पर जो है वो गलबा कहें या कारोबार ज़्यादातर हिंदू हमारी जो कम्युनिटी है उनके हाथ में है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं यहाँ पर, और बड़ी बड़ी शॉप्स या छोटी शॉप्स भी सारी उन्हीं की हैं। तो आप इसे मरकज़ी बाज़ार कह सकते हैं, क्योंकि सारे बाज़ार इसी से जुड़े हुए हैं ना, शाही बाज़ार, सुनार बाज़ार, वो सारे बाज़ार फिर इसी से रास्ते निकलते हैं। तो ये मिट्टी शहर का मरकज़ी बाज़ार है। ये ज़्यादातर शॉपिंग सेंटर और छोटे और बाज़ार जो हैं वो इसी से निकलते हैं, यहीं से जुड़े हुए हैं। तो मिट्टी शहर घूमते हुए मुझे रॉबिन मिले हैं। रॉबिन से मैंने पूछा है कि भाई इस शहर की स्पेशलिटी क्या है, खाने में सबसे अच्छी चीज़ क्या है। तो रॉबिन का जवाब क्या है सुनिए। रॉबिन, क्या चीज़ है यहाँ की स्पेशलिटी मशहूर? फ्राइज बहुत अच्छी है। फ्रिज फ्राइज़? हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वो आपको पसंद है इसलिए या वाकई अच्छे हैं? वाकई अच्छे हैं। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा आपको यहाँ मैसू मिल जाएंगे। मेसू? हाँ। हाँ, मेसू कौन सी दुकान का नाम पता है? यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, हाँ। चलें। आपका नाम क्या है? भार्गव। मार्गव? भार्गव। भार्गव, हाँ, सुठो यूनिक नालो आहे। भार्गव ऐं पंहिंजो? राबिन। रॉबिन। कहिड़ी क्लास में पढ़ंदा आहियो? 5। हाँ, ऐं तव्हां भार्गव? 5। गुड, थैंक यू, वॾी महिरबानी। थैंक यू पुट, थैंक यू।
ये मिट्टी का इस्लाम कोट नंगर पार्कर रोड है और इसी रोड से आगे एक डिप्लो के लिए रोड ब्रांच होगा और फिर जो इस्लाम कोट रोड है उसी रोड पर मिट्टी का बस टर्मिनल है और मिट्टी का सिविल हॉस्पिटल भी उसी रोड पर वाक़ है। सामने बोर्ड लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, डिप्लो। ये रोड सीधा डिप्लो जा रहा है और हम लोग जा रहे हैं ये इस्लाम कोट नगर पार्कर वाले रोड पर। यहाँ एक छोटी सी मस्जिद है इस तरफ और इस मस्जिद के साथ मुत्तसिल ही आगे फिर सिविल हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। ये सिविल हॉस्पिटल है, DHQ सिविल हॉस्पिटल मिट्टी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मिट्टी शहर का जो बस टर्मिनल है वहाँ। यहाँ से आपको कराची के लिए बसेस मिल जाएंगी और जो नगर पार्कर से आती हैं, इस्लाम कोट से आती हैं, वो भी यहाँ रुकती हैं और यहाँ से फिर वो हैदराबाद, मीरपुखास, कराची के लिए। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल है बस कोई भी नहीं खड़ी हुई, एक बाहर रोड पे खड़ी है और शायद ये नगर पार्कर जाएगी और हो सकता है ये आखिरी बस हो नगर पार्कर की, क्योंकि नगर पार्कर यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है। एक गलती हो गई कि नगर पार्कर यहाँ से 100 किलोमीटर से ऊपर है, क्योंकि 40 से 45 किलोमीटर तो इस्लाम कोट है और इस्लाम कोट से आगे फिर 80-85 किलोमीटर नगर पार्कर है। तो ये कुल 120-25 किलोमीटर बनेगा और ये जो रोड है ये आगे चला जाएगा मिट्टी की जो सेशन कोर्ट है और माई भागी चौक, उसको कनेक्ट करेगा। तो हम पहुंच चुके हैं मिट्टी के माई भागी चौक पर और यहाँ से हम वापस शहर की बाज़ार की तरफ पलटेंगे। ये माई भागी चौक और ये सामने वाला रास्ता गौशाला की तरफ और सेशन कोर्ट की तरफ जा रहा है। तो मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रात हो चुकी है। पहले इरादा था हमारा कि रात को ही रखते सफ़र बांधा जाए, लेकिन अब ये इरादा किया है कि रात यहाँ मिट्टी नामी ये जो शहर है यहाँ क़याम किया जाए और सुबह अर्ली 4:30 बजे यहाँ से मीरपुखास के लिए रवानगी इख्तियार की जाए। तो इंशाअल्लाह सुबह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात होगी मीरपुखास पहुँचकर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वीडियोज़ में एक से ज़ायद कंटेंट होते हैं, लेकिन बुनियादी मकसद वही होता है, हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, एंड ऑफ द डे इंसानियत के लिए अच्छा हो, हमारी वजह से कुछ खार कम हो, लोगों में कुछ आसानियां पहुंचे। तो सुबह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। मोहतरम नाज़रीन, दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। और जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं यहाँ 4 ख़ानदान रहाइश पजीर हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो टेम्परेचर है आज का। एक गर्म दिन है आज, 43 डिग्री सेंटीग्रेड, लू चल रही है, मौसम बहुत गर्म है, हवा जो है वो शिद्दत वाली गर्म है। तो इस तरह के हुलिये में कुछ घूमना पड़ता है आपको कवर्ड करके सर को। तो इस वाटर हैंडपम्प के लिए मुझसे रब्ता किया था हमारी बहन हैं निमरा निसार साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसाले सवाब है उनके मरहूम भाई के लिए
अम्मार अहमद ख़ान के लिए। अल्लाह ताला अम्मार अहमद ख़ान को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। और निमरा बहन, आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। यकीनन ये एक ऐसा काम है जिसका अजर मिलता रहेगा, और अल्लाह ताला का वादा है कि कोई भी ऐसा काम जो लोगों की भलाई के लिए किया जाए, अल्लाह उसका अजर अता फ़रमाता है। अल्लाह ताला मरहूम अम्मार अहमद ख़ान को इसका अजर अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। ये घर जो है ये भी आर्टिस्टिक घर है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है घड़वंजी। हम इसे घड़वंजी कहते थे। ये लकड़ी की भी बनाई जाती है, उस पर भी मटके रखे जाते हैं, लेकिन इस पर छत डली हुई है ताकि अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहे कुछ, और पीने के लिए पानी ठंडा रहे। वैसे हम लोग जब गांव में रहा करते थे, नीचे रेत डाल दिया करते थे, आधे आधे मटके ऐसे उस रेत के अंदर होते थे, और उसमें पानी जो भी पीता था थोड़ा सा पानी उस पर गिरा दिया जाता था। वो रेत जो है वो ठंडी रहती थी, तो मटके जो है उसके अंदर पानी ठंडा होता था। अभी भी बाहर का टेम्परेचर तो आपको पता ही है कि इस वक्त 43-44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर हाँ ये ठंडे है माशाल्लाह। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, बाज़ दफ़ा बेइंतहा दुख होता है कि किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं। खैर बहुत सारी जगहों पे नहीं है, लेकिन ऐसी जगहों पे जब पहुँचते हैं तो थोड़ी सी खुशी भी होती है, चले सुकून होता है दिल में, यार चलें देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो अच्छा काम हुआ। यहाँ 6 ख़ानदान रहायश पजीर हैं, और ये पानी का एक कतरा भी अगर इन्होंने लाना है तो उसके लिए भर के लाना है, इनके पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। 6 ख़ानदान जो कि यहाँ रहायश पजीर हैं और सब आपस में रिलेटिव हैं। और यहाँ एक अदद वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है। ये शमसुज़्ज़मा भाई, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, ये सदका जारिया है उनके लिए। अल्लाह ताला शमसुज़्ज़मा भाई को इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए, उनके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला उनकी की गई ये नेकी कबूल फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ वहाँ एक नेकी का अमल किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक से ज़ायद घर हैं, ये 3 घर हैं, और तीनों घरों के जो मकीन हैं उनमें से मर्द हज़रात यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक वाटर हैंडपम्प जिसके लिए हमसे रब्ता किया शमसुज़्ज़मा भाई ने, अतिया मिन जानिब शमसुज़्ज़मा इसाले सवाब मरहुमा वालदा मोहम्मद बी। अल्लाह ताला शमसुज़्ज़मा की वालदा साहिबा को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। और शमसुज़्ज़मा भाई, आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। आपने एक नेकी का अमल किया है, और कोई भी नेकी का अमल अल्लाह ज़ाया नहीं करता, और यकीनन अल्लाह इसका आपको बेहतरीन अजर अता फ़रमाएगा। और आपकी वालदा साहिबा के लिए ये इसाले सवाब बतौर सदका जारिया यहाँ नस्ब हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ भी 3 घर हैं, और तीनों घरों की सहूलत के लिए एक अदद वाटर हैंडपम्प जिसकी आज इफ्तिताह है, जिसका आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली ड्राइव होने जा रही है इसकी। ये सदका जारिया मोहम्मद सैयद साहब के लिए। अल्लाह ताला मोहम्मद सैयद साहब को सेहत सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह पहली ड्राइव इसकी होने जा रही है, आज इफ्तिताह है इसकी। ओह सुभान अल्लाह। तो ये पहली ड्राइव है, इसका इफ्तिताह है। अल्लाह ताला बतौर सदका जारिया मोहम्मद सैयद साहब के लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। इस वाटर हैंडपम्प के लिए हमसे रब्ता किया था शमसुज़्ज़मा भाई ने, और ये जो मोहम्मद सैयद साहब हैं ये शमसुज़्ज़मा साहब के बेटे हैं। आपसे दुआओं की दरख्वास्त होगी। नॉर्मली तो सबके लिए हम लोग दुआ करते हैं, मोहम्मद सैयद साहब के लिए खुसूसी दुआ, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से एक्जिमा के मर्ज़ में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला उनके साथ सेहत वाले जो मामलात हैं उसमें अल्लाह ताला उन्हें शिफा याबी अता फ़रमाए। तो शमसुज़्ज़मा भाई, अल्लाह ताला आपके बेटे मोहम्मद सैयद को जो एक्जिमा का मर्ज़ है अल्लाह ताला उसमें उन्हें सेहत अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ भी एक से ज़ायद घर है। मैं एक गांव में हूँ और उसमें हर 3-4 घरों पर हमने एक वाटर हैंडपम्प अल्हम्दुलिल्लाह नस्ब करवाया है ना। तो उनमें से तीसरा वाटर हैंडपम्प जो इस गांव में नस्ब हुआ है, जहां हमने 3 वाटर हैंडपम्प लगाए, और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था शमसुज़्ज़मा भाई ने। और ये उनकी ज़ौजा हैं शमसुज़्ज़मा भाई की वाइफ सदका जारिया रुबीना शाहीन साहिबा के लिए। अल्लाह ताला रुबीना शाहीन साहिबा को सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और हमारे भाई शमसुज़्ज़मा भाई को भी सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। उनके बिहाफ पर वाटर हैंडपम्प यहाँ नस्ब हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 7 घर रिहाइश पजीर हैं और यहाँ जो वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया इसके लिए मुझसे रब्ता किया था बशारत हुसैन भाई ने नॉर्वे से। अतिया मिन जानिब वालदैन और अहबाब, इसाले सवाब आयशा परवेज़ पिंडोरी नॉर्वे। तारीख़ वफ़ात 6/1/2026। अल्लाह ताला मरहूम आयशा परवेज़ साहिबा को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और वालदैन और अहबाब जो इस कार खैर के पीछे हैं अल्लाह ताला उनके लिए सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ 4 घर हैं और इनके लिए इसाले सवाब के तौर पर ये आयशा परवेज़ पिंडोरी साहिबा के इसाले सवाब के लिए उनके वालदैन और अहबाब की तरफ से एक वाटर हैंड पम्प यहाँ नस्ब किया गया है। अल्लाह ताला मरहुमा आयशा परवेज़ साहिबा को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके वालदैन और अहबाब के लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ 6 घर रिहाइश पजीर हैं और उनके लिए एक आसानी बांटी गई है। पानी, वाटर हैंड पम्प, सदका जारिया, बेहतरीन सदका जारिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था बशारत भाई ने, अतिया मिन जानिब है ये वालदैन और अहबाब की तरफ से। इसाले सवाब आयशा परवेज़ पिंडोरी नॉर्वे। तारीख़ वफ़ात 6/1/2026। अल्लाह ताला मरहुमा आयशा परवेज़ साहिबा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और वालदैन और अहबाब के लिए सब्र और सलामती अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 6 से 7 घर हैं और उनके लिए एक अदद वाटर हैंड पम्प एक आसानी बांटी गई है और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था मिर्ज़ा फैज़ बेग भाई ने। मिर्ज़ा फैज़ बेग साहब गुज़श्ता दिनों आए थे मीरपुर ख़ास, उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो उनकी तरफ से 3 वाटर हैंड पम्प इससे पहले नस्ब हो चुके थे, 2 बाकी हैं। अतिया मिन जानिब मिर्ज़ा फैज़ बेग, इसाले सवाब मिर्ज़ा हुसैन बेग मरहूम। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से यहाँ इंस्टॉल हो चुका है और ये दर्जनों लोगों के लिए आसानी बांटेगा। अल्लाह ताला इसका अजर इसाले सवाब के तौर पर मिर्ज़ा हुसैन बेग मरहूम को अता फ़रमाए और मिर्ज़ा फैज़ बेग साहब आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ 1 से ज़ायद घर रिहाइश पजीर हैं और उनके लिए एक वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया जिसके लिए मुझसे रब्ता किया था मिर्ज़ा फैज़ बेग भाई ने। अल्हम्दुलिल्लाह मीठा पानी, गर्मी बहुत है। मैं ज़रा अपनी सूरत हाल आपको दिखाता हूँ कि आज का टेम्परेचर के साथ साथ हमारी पसीनों से क्या हालत हुई है। ये इसाले सवाब है सैयद इफ्तिखार अहमद गुड्डू मरहूम के लिए। अल्लाह ताला सैयद इफ्तिखार अहमद गुड्डू भाई को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और मिर्ज़ा फैज़ बेग साहब आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। आमीन सुम आमीन। वाटर हैंड पम्प अल्हम्दुलिल्लाह नस्ब हो चुका है और मीठा पानी है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 43-44 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अल्लाह ताला ने हमें इस्तकामत दी और हम इस वाटर प्रोजेक्ट को, जिसमें 10 वाटर पंप थे हमारे पास, वो हम कामयाबी से इंस्टॉल कर चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें भी 10 वाटर प्रोजेक्ट होंगे इंशाल्लाह। गर्मियाँ बहुत शदीद हो चुकी हैं। मेरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोगों से बात होती है। सुबह बात हो रही थी अनीस अहमद भाई से नॉर्वे में, तो वो कह रहे थे यहाँ हीटर चल रहे हैं, यानी कि वहाँ शदीद सर्दी है। तहाँ के यकीन हूंदो त दुनिया में अहिड़ा मुल्क भी आहिनि जिथे अञा बर्फ़बारी हले पई ऐं माण्हू जेका आहिनि उहो गर्मी जे लाइ तरसनि पिया, वो हीटरनि में वेठा आहिनि। ऐं हिते पाण में कहिड़ो हाल आहे, अरे गर्मी है ॾाढी, तो पसीने से शराबूर। लेकिन देखें मेरा इसमें क्या किरदार होता है, वो यही है कि हम लोग अपनी एफ़र्ट डालते हैं और जो गर्मी पसीना बर्दाश्त करते हैं, यकीनन इसमें अल्लाह से अजर के तालिब हैं और यकीनन अल्लाह ताला बेहतरीन अजर अता फ़रमाएगा। वो तमाम लोग जिन्होंने वाटर हैंड पम्प ये नस्ब करवाए, जिनके माली वसाइल इसमें ख़र्च हुए, अल्लाह ताला उनके मरहूमीन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। ये दुआएं हम लोग मांगते हैं क्योंकि कहा गया है कि अल्लाह ताला से मांगे और बेतहाशा मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं है। यकीनन अल्लाह ताला उन्हें इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।